कहीं सैलाब का सितम, कहीं सूखे ने निकाला दम। सूखा पड़ा है, पानी पिए तक का तो है नहीं है, और खेती किसानी का है। पहाड़ पर बारिश बेशुमार, मैदान में मॉनसून का इंतजार। बरसात न हो कारण सबे परेशान, वह महीना परेशान है। ये मौसम की मुसीबत है। बारिश घटी, बाढ़ बढ़ी। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी है, ये तस्वीरें एक साथ कई सवाल उठाती हैं। मसलन क्या कि मौसम चक्र बदल रहा है। साथ ही सवाल यह भी कि कुछ इलाकों में सूखा और कुछ इलाकों में भारी बारिश क्यों हो रही है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है? अगर क्लाइमेट चेंज का असर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो आप पिछले 60 साल के आंकड़ों में पाएंगे कि जो औसत बारिश हुई है वो तो कम हुई है, लेकिन 1960 से लेकर 2021 के बीच 10 साल की औसत बारिश का आंकड़ा देखें तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1960 में औसत बारिश 1133 मिलीमीटर थी, जिसकी 2021 से तुलना करें तो पता चलता है कि औसत बारिश 1110 मिलीमीटर रह गई है और 1960 के आंकड़े से 23 मिलीमीटर कम ही है। इस लिहाज से जब हमें गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तराखंड में बारिश की तस्वीरें दिखती हैं और बारिश से बाढ़ जैसे भयानक हालात दिखते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों? अगर साल भर के पैमाने पर बारिश का आंकड़ा घटता जा रहा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक दूसरा आंकड़ा भी देखिए कि 1961 से 2010 के बीच हुई पूरी बरसात की तुलना अगर 1971 से 2020 के बीच हुई बरसात से करें तो पता चलता है कि पहले 1176.9 मिलीमीटर सालाना बारिश होती थी, जो कि अब 1160.1 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। इसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पहले सालाना 880.6 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो कि अब 868.6 मिलीमीटर रह गई है। इतना ही नहीं, प्री मानसून बारिश में भी कमी आई है। पहले प्री मानसून में 137.7 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो कि अब घटकर 130.6 मिलीमीटर रह गई है। मॉनसून गुजरने के बाद पोस्ट मॉनसून भी 123.8 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो कि अब घटकर 121 मिलीमीटर रह गई है। वैसे ही सर्दियों में 40.8 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो कि अब घटकर 39.8 मिलीमीटर रह गई है। मौसम विभाग के इन आंकड़ों से साफ है कि पिछले 100 साल में बारिश बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है, लेकिन फर्क यह है कि अब कम समय में तेज बरसात हो जाती है और उसका नतीजा ये है कि बाढ़ आती है, कई जगहों पर लोगों की जान तक बन आती है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। भारत के मानचित्र पर जिन जगहों को हाईलाइट किया गया है, ये वो स्थान हैं जो बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। ध्यान दीजिए, इस पूरे मानचित्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी भी हिस्से को हाईलाइट नहीं किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। लेकिन पहले देखिए, जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां हालात क्या हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें कोटद्वार की हैं। कोटद्वार में देर से हुई बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है और कई रास्ते बंद हो गए हैं। धनगढ़ी नाला उफान पर है। कई जगहों पर सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। छोटी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड में बारिश के हालात कितने विकराल हो चुके हैं, इन तस्वीरों से समझिए। प्रदेश की तमाम नदियां और नाले उफान पर हैं।
टनकपुर में एक स्कूल बस किरोड़ा नाले के तेज बहाव में बह गई। ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ से सिर्फ उत्तराखंड जूझ रहा है। गुजरात से महाराष्ट्र तक बारिश ने कोहराम मचा रखा है। मॉनसून ने गुजरात के विकास का गणित बिगाड़ दिया है। नवसारी में भारी बारिश ने किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के चंद्रापुर में बारिश ने वो कोहराम मचाया है कि जिंदगी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। कुल मिलाकर कहें तो देश के अधिकांश बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। ठीक उसी समय देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है। इन इलाकों में मानसून ऐसा रूठा है कि सब परेशान नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आंकड़े से साफ है कि बारिश घट रही है, लेकिन तस्वीरें बाढ़ बढ़ती घटनाओं की गवाही देती हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। हर साल मानसून शुरू होते ही उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का कहर सुर्खियां बनने लगता है। और इस साल भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुजरात के कई इलाके पिछले साल बाढ़ का शिकार थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के इलाके भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल होने वाली बारिश का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जहां एक ओर सालाना औसत बारिश कम हो रही है, तो भारी वर्षा दिवस की संख्या भी बढ़ रही है। और भारी वर्षा दिवस से मतलब है कि एक दिन में कितनी ज्यादा बारिश हुई है। 1989 से 2018 के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाए तो सौराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, कोंकण, गोवा और उत्तराखंड में भी वर्षा दिवस की संख्या बढ़ी है। और न सिर्फ भारी वर्षा दिवस की संख्या बढ़ी है, बल्कि एक दिन में 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अब सवाल है कि क्या बारिश का बदलता स्वरूप ही कई क्षेत्रों में सूखे का कारण बन गया है? आखिर उत्तराखंड में बारिश, उत्तर प्रदेश में सूखा क्यों? दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी क्यों? जुलाई का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी भी लोग बारिश के इंतजार में हैं। कई इलाकों में सूखा क्यों है, ये सवाल बरकरार है। और अब तक देश के 42 जिलों में 300% बारिश हुई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सम्मान से कम बारिश हुई है। पूर्वी यूपी में 66% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन अब भी सामान्य से दक्षिण में बनी हुई है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में सूखे से क्या हालात बने हुए हैं। जौन बा पानी बड़ी दिक्कत है। जौन बात है कौन खान बैठा उठा बाप दो बार सते नहीं है, सूखा पड़ा बा। हो नहीं रहा है, बारिश हो नहीं रही है। अब भूखमरी का काम है। ये दर्द मौसम ने दिया है। सूखे पड़े हैं खेत। जिन खेतों में धान की फसल की रुपाई कर भी दी गई है, वो सूख रहे हैं। किसान परेशान हैं। जून बीत गया, जुलाई भी जाने को है, लेकिन बादल की बरसात नहीं। और जो धान रोपे गए थे वो सूख रहे हैं। खेतों में दरारें पड़ गई हैं। जहाँ इस महीने में हरियाली रहती थी, वहाँ सूखा खेत देखा जा रहा है। आज तक बरसातें जब नहीं भाई, और ना अभी उम्मीद है कि बरसात हो के। खेतों में पड़ती दरारों ने किसानों से उनकी उम्मीद छीन ली है। जुलाई आधी बीत चुकी है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। दरअसल किसानों से उनका खुदा रूठ गया है। नतीजा, इंद्रदेव को मनाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि बारिश होगी। और ये तस्वीरें सिर्फ देवरिया की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सूखे में तप रहे तमाम जिलों की तस्वीर है। शंकर भोले बाबा खाने आयल बन जा बरसाने के लिए बिंदा से क्या कर रहे हैं आप? पानी नहीं फेंक रहे हैं, सब शंकर भगवान के नहवाने आए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया से लेकर बुंदेलखंड तक बारिश ना होने से किसान परेशान हैं। बारिश ना होने से भू जल स्तर भी गिर रहा है। भुखमरी का संकट गहराने लगा है। पेड़ तैयार है, मगर पानी नहीं बरस रहा, तो इसलिए सब किसान
पानी का इंतजार किए बैठे हैं। तो क्या स्थिति है खेतों की? खेत की सब तैयारी है, खेत की केवल पानी की कमी है। हाँ, ये धान वान जब पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? ट्यूबवेल से कहाँ तक भर आएंगे? तो खेत कैसे हैं, क्या स्थिति है? अरे क्या स्थिति है, वे सब सामने है। सरकार ये सब सूखा पड़ा है, किसान लोग मर रहा है, जुता रहा है, घर का बीजा खाद भी सब भी डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, सूखा तो है ही है। कुल मिलाकर कहें तो बारिश ना होने से संकट गहरा गया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मौसम के बदले चक्र ने नई समस्या खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।